ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सिंगाड़ा था। ये गांव अपनी खूबसूरती, ठंडी हवाओं और साफ पानी के चश्मों की वजह से मशहूर था। लेकिन इस गांव के लोगों के दिलों में हमेशा एक डर छुपा रहता था, पहाड़ के उस पार बसने वाले डाकुओं का खौफ। इन डाकुओं ने कई बार गांव पर हमला किया था, फसलें जला दी थीं और कीमती चीजें लूट ली थीं। मगर एक शख्स था जो हर बार इन डाकुओं के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। 12 साला अरसलान। अरसलान ना तो बहुत ताकतवर था और ना ही किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखता था, मगर उसके दिल में एक ऐसी हिम्मत थी जो पहाड़ों से भी बुलंद थी। उसके वालिद एक बहादुर सिपाही थे जो मुल्क की सरहद पर लड़ते हुए शहीद हुए थे। यही वजह थी कि अरसलान के दिल में बहादुरी खून की तरह दौड़ती थी। एक रात गांव के बड़े बूढ़े तेजी से घरों के दरवाजों पर दस्तक देने लगे। डाकू आ रहे हैं, सब लोग अपने घरों में छुप जाओ। लोग भागकर दरवाजे बंद करने लगे, मगर अरसलान ने दरवाजा नहीं बंद किया। वो फौरन अपनी लकड़ी की तलवार और एक छोटी सी ढाल उठाकर पहाड़ की तरफ भाग निकला। पहाड़ी के दहाने पर पहुंचकर उसने देखा कि दर्जनों डाकू मशले उठाए गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। अरसलान का दिल तेजी से धड़का, लेकिन वो रुका नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और पत्थरों के एक बड़े ढेर के पीछे छुप गया। मुझे कुछ करना होगा, अगर मैं अभी न रुका तो मेरा गांव तबाह हो जाएगा, उसने खुद से कहा। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। पहाड़ के ऊपर एक बड़ा पथरीला तोदा था जो जरा सा धक्का मिलने पर नीचे गिर सकता था। अरसलान ने पूरी ताकत से पहाड़ पर चढ़ाई की और चट्टान तक पहुंच गया। डाकू चंद कदम दूर ही थे। अरसलान ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, बाबा, आज मुझे आपकी हिम्मत चाहिए। ये कहकर उसने दोनों हाथों से चट्टान को धक्का दिया। पहले वो ना हिली, फिर उसने पूरी ताकत लगाई। चट्टान हिलने लगी और फिर जोरदार आवाज के साथ नीचे की तरफ लुढ़क गई। चट्टान तेजी से पहाड़ से नीचे गिरी और डाकुओं के ऐन सामने आकर रुकने की बजाय कईयों को रौंदती हुई गुजर गई। बाकी डाकू खौफजदा होकर चीखने लगे और अंधेरे में भाग गए। गांव वालों ने शोर सुना तो बाहर निकले। उनके कदम पहाड़ की तरफ दौड़ते गए। अरसलान थका हुआ पत्थर पर बैठा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। गांव वाले हैरान थे कि ये सब किसने किया। जब उन्होंने अरसलान को वहां अकेला बैठा देखा तो सबकी आंखें नम हो गईं। गांव के सरदार ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम सिर्फ अरसलान नहीं, पहाड़ों के मुहाफिज हो। उस दिन के बाद डाकुओं ने कभी इस गांव की तरफ नजर तक न उठाई और छोटा सा अरसलान लोगों के दिलों में एक जिंदा दास्तान बन गया, एक ऐसा बच्चा जिसने पहाड़ों से भी ऊंची हिम्मत का सबूत दिया।